ऐसे होते हैं जिनको ये अनुभव होता है कि उन पर कोई तांत्रिक क्रिया की गई है। लेकिन तांत्रिक क्रिया की गई है या नहीं की गई है, ये जानने से पहले उनको ये सोचना चाहिए कि कहीं उन्हीं से कोई गलती तो नहीं हो गई है। क्योंकि कई ऐसे पवित्र वृक्ष होते हैं जिनमें देवी देवता निवास करते हैं। उनके समक्ष अगर किसी ने शौच कर दी है या यूरिन कर दिया है या कोई गंदी चीज़ फेंक दी है या थूक दिया है, तो वृक्ष देवता का अपमान होता है और वृक्ष देवता पर निवास करने वाली शक्तियाँ उसके पीछे पड़ जाती हैं। तो ऐसा कई 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 केस में होता है, कई कई केस में नहीं भी होता है। तो आज मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ, अपनी राशि के अनुसार कौन सा वृक्ष ऐसा होता है जिसका आपको कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। वो वृक्ष न केवल आपकी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकता है, तरक्की दे सकता है, बल्कि आपको पैसे वाला भी बनाने में मदद मदद कर सकता है। उसकी जड़ आप अपने पास रखते हैं या पत्ता आप अपने पास रखते हैं, तो भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। तो आइए जानते हैं ऐसे राशि वृक्ष के बारे में, जो आप ही की राशि का वृक्ष है और आप ही का भला करने वाला है। तो आपको उस राशि वृक्ष के बारे में जानना ज़रूरी है। वो वृक्ष लग्न के हिसाब से भी आप देख सकते हैं और राशि के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। आपको बराबर फ़ायदा होगा। 12 राशि और 12 लग्न होते हैं और उन्हीं के हिसाब से मैं आज आपको जानकारी देने जा रही हूँ राशि वृक्ष के बारे में। उसको लग्न से भी आप जोड़ सकते हैं, राशि से भी आप जोड़ सकते हैं। ये वृक्ष बहुत फलदायी होता है, स्पेशली जो लग्न के हिसाब से आप देखेंगे तो ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और लग्न के हिसाब से ही आप वृक्ष का चयन कर सकते हैं कि कौन-सा वृक्ष आपके लिए अनुकूल है, कौन-सा वृक्ष आपके लिए किस्मत को चमकाने वाला साबित हो सकता है और उसको अपने घर पे लगाएँ कि नहीं लगाएँ। उसका जो वृक्ष का कौन-सा पार्ट है जो आपके लिए काफ़ी लकी होता है, क्योंकि जनरली छाल और जड़ होती है, वो बहुत लकी होती है और उसको आप अपने पास रखकर और तरक्की कर सकते हैं, उन्नति आपकी हो सकती है। तो आज इसी के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ। मैं हूँ आपकी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है, आज भी आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर हैं खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा उनके लिए यही होती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। मेष राशि का जो वृक्ष होता है, वो मौलश्री को माना गया है। मौलश्री का वृक्ष अगर आप गमले में लगाते हैं या मौलश्री का पुष्प आप अपने पास में रखते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। दूसरा, कत्थे का जो वृक्ष होता है, वो भी उनके लिए शुभ होता है और कत्थे का सेवन आप करें या कत्था आप किसी न किसी रूप में अपनी पॉकेट में रखते हैं, पर्स में रखते हैं, तो आपका पर्स हमेशा भरा रहता है, उसमें धन ही धन का संचार होता रहता है। वृषभ वालों को आंवले का पेड़ अपने घर में लगाना चाहिए, या गमले में लगाओ या ज़मीन पे लगाओ, लेकिन आंवले का पेड़ अपने घर में अवश्य लगाना चाहिए। ज़रूरी काम पर जाते समय आंवले के वृक्ष के कुछ पत्ते अपने पॉकेट में रख लीजिए, आपका हर काम संभव हो जाएगा, हर काम आपका बनने लगेगा। मिथुन वालों के लिए कनेर का वृक्ष शुभ होता है। कनेर का वृक्ष अपने घर में लगाएं या घर में नहीं नहीं लगा सकते तो घर के बाहर लगाएं, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। कनेर का पुष्प तो देवी देवताओं को चढ़ाया भी जाता है और कनेर का जो वृक्ष होता है, इसके पत्ते आप अपनी जेब में रखें तो आपको हर काम में सिद्धि मिलेगी और आपका हर काम तुरंत पूरा होगा। कर्क वालों को पलाश का पेड़ अपने आंगन में लगाना चाहिए। इसको सड़क के किनारे भी लगा हुआ देखा जा सकता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार उसको लगाएं और पलाश का पेड़ आपके लिए बहुत शुभ है। पलाश के पेड़ का एक पत्ता ले लीजिए और उस पर आप जो भी क्रिया करेंगे वो आपको फलीभूत होगी। तो ये वृक्ष आपके लिए बहुत शुभ होता है। सिंह वालों को आम का वृक्ष बहुत फलदायी होता है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगी, अगर आप घर गृहस्थी वाले हैं तो आम का वृक्ष कभी भी अपने घर आंगन में ना लगाएं, ये शुभ नहीं होता है। भले ही आपका राशि का वृक्ष है या लग्न का वृक्ष है, इसको आप बाहर खेतों में ही सुशोभित कर सकते हैं। हाँ, आपको इसके जो फूल होते हैं ये अपनी जेब में रखें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आम के वृक्ष का पत्ता भी आपके लिए शुभ होता है। इसके लिए पेड़ आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आम का जो पेड़ होता है उसका पत्ता कि बंधनवार आप अपने घर पे लगाते हैं तो भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है। वर्षों से उलझे मामले सुलझते जाते हैं, वर्षों से उलझे काम बनते ही चले जाते हैं।
कन्या वालों को अशोक का पेड़ अपने घर के बाहर या अंदर लगाना चाहिए। अशोक का पेड़ शोक को नष्ट करता है। जिस घर में अशोक के पेड़ की बंधनवार होती है, उस घर में कभी कोई दुख नहीं आता है, कभी कोई कष्ट कष्ट उनकी ज़िंदगी में नहीं आता है। अशोक के 5 पत्ते अगर आप अपने घर में रखते हैं, तो आपके घर में सुख समृद्धि का संचार ज़्यादा मात्रा में होने लगता है। तुला वालों के लिए बड़ का वृक्ष बहुत शुभ होता है। उनको बड़ के वृक्ष की पूजा नित्य करनी चाहिए। बड़ की डाल भी आप रख सकते हैं घर में, और उसको जब तक खिलता रहे वो आप रखें। सूखा पत्ता हो जाए तो डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, लेकिन बड़ का जो पत्ता होता है वो अपनी जेब में रखने से आपको हर मनोरथ सिद्ध होगा। वृश्चिक राशि वालों को शमी का वृक्ष लगाना बहुत शुभ होता है। शमी के पेड़ के समक्ष अगर वो दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उनका भाग्योदय होता है। और शमी के वृक्ष का विधान तो आपको पता ही है। जिस घर में शमी का वृक्ष होता है, उसको हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। धनु वालों के लिए केले का वृक्ष बहुत शुभ होता है, और उसको ये केले का वृक्ष अपने घर में लगा सकते हैं, उसकी नित्य पूजा कर सकते हैं। लेकिन मेरे सलाह तो ये है आपको कि आपको केले का वृक्ष अपने घर के अंदर की बजाय बाउंड्री में बाहर की तरफ लगाना चाहिए, जिससे आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। पीपल का वृक्ष भी आप लगा सकते हैं, लेकिन पीपल का वृक्ष भी किसी भी रूप में आपको घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। आपको उसकी पूजा मंदिर में ही जाकर करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके हर काम बनेंगे और शनि गुरु आप पर मुदित होंगे। मकर वालों के लिए चंदन का पेड़ बहुत शुभ होता है। वो चंदन का जो चूरा होता है अपनी पॉकेट में रखते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। और चंदन का जो पेड़ होता है उसकी छाल भी अपने पास रखना उनके लिए शुभ होता है। कुंभ वालों के लिए नीम का वृक्ष बहुत शुभ होता है। उनको चाहिए कि नीम की जो निबोली होती है सीज़न में जब आती है, वो अपने पास में रखें या उसके सेवन करें, उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। नीम के पत्ते का चूरा भी मार्केट में मिलता है, वो आप अपनी जेब में रखिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। नीम का तेल भी आप यूज़ में ले सकते हैं, इससे भी आपका भाग्योदय तुरंत होता है। मीन वालों के लिए अश्वगंधा का जो वृक्ष होता है बहुत शुभ होता है। अश्वगंधा किसी न किसी रूप में सेवन करें, और अश्वगंधा का पाउडर अपने पास में पुड़िया बना के रखें तो आपका भाग्योदय होता है। अब आप सभी वृक्ष